हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender, right away multiplied into 100, backfire all the negativities back to sender immediately. Right, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप जब ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके जीवन में ब्लॉकेजेस जहाँ पर बनी हुई है, चाहे वो धन की स्थिति हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, आपके घर से रिलेटेड हो, आपके बच्चों से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ में जहाँ पर आपको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ रहा है, उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करें और ये हीलिंग रिसीव करें। ओके, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सो अगर आपके ऊपर, आपके बच्चों पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके धन पर, आपके रिलेशनशिप्स पर किसी भी प्रकार से अगर कोई भी गलत मंशा सेट करी गई हो, किसी भी प्रकार का अगर कोई नज़र दोष हो, तो उसको बैकफायर किया जाए, वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। ओके, सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर। थैंक यू। राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। सबसे पहले मैं माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहूँगी, सभी जीव जंतुओं को थैंक्स करना चाहूँगी, जितने भी हीलर्स, जितने भी गुरु इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। पृथ्वी पर प्रेजेंट रहने के लिए, यहाँ की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। एंड जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इस पृथ्वी पर जीवन को संभव कर रहे हैं, उन सबको मैं थैंक्स करना चाहूँगी। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सबको जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। जो भी अमाउंट उन्होंने मेरे लिए एज अ टोकन ऑफ लव, एज अ ग्रैटिट्यूड शो किया है, मैं उन सबको ये एनर्जी रेसिप्रोकेट करके भेज रही हूँ। ठीक है, 100 टाइम्स और मल्टीप्लाई होकर के जो भी अमाउंट उन्होंने मेरे लिए भेजा है एज अ टोकन ऑफ लव, मैं उसको पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ स्वीकार कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ जो भी अमाउंट आपने मेरे लिए एज अ टोकन ऑफ लव मेरे लिए भेजा है, वो आपके जीवन में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपको मिले। एंड अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू माय डिवाइन फैमिली। सो जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे स्पेशल फील कराया है, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। और क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है, तो एनर्जी रेसिप्रोकेट करते हुए मैं भी उन सबको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ और उनके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला नेम आ रहा है कंवल ज्वेलर्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कंवल जी। सीमा फो, थैंक यू सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। रिंकू कर्मकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रिंकू जी। राधा देवी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट राधा जी। देवकी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट देवकी जी। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। राजेश धमेचा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट राजेश जी। कोमल शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कोमल जी। सुवर्ण चिपलुंकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट स्वर्ण। प्रमिला मलिक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रमिला जी। सुनील चिखाले, थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मोइल क्यों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मोइल क्यों। अर्जुन सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अर्जुन जी। दुर्गा प्रसाद तमोली, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दुर्गा जी। संदीप कौर, थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक्स अ लॉट। यास्मीन मारूफा, थैंक यू सो मच यास्मीन, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ममता कुमारी, थैंक यू ममता जी, थैंक्स अ लॉट। करण पुष्पाकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट करण जी। प्रीति पारिक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रीति। शीला मधुकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शीला जी। जीवन गुरदासपुरिया, थैंक यू सो मच जीवन जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। या अली मदद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट या अली जी। अर्जुन सिंह,
Thank you so much, Arjun. Thank you once again. Mridul Maheshwari, thank you once again. Thanks a lot. Ashutosh Sharma, thank you so much, Ashutosh ji. Thanks a lot. Moil Q, thank you Moil Q. Thanks a lot. So ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। मैं चाहती हूँ जो भी उनकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करते हैं। मैं अपनी डिवाइन फैमिली के लिए भी विशेज़ इस डायरी में लिखती हूँ, ठीक है। मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ जो कोई भी सच्चे मन से सच्चे दिल से अपने इस चैनल से जुड़ रहा है, डिवाइन 24 आवर्स से जुड़ रहा है, उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एनर्जी पिक कर रही हूँ। बहुत कुछ ऐसा है बैकग्राउंड में जो चल रहा है आपको पता नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपके अराउंड स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, अचानक से वो साइलेंट हो गए हैं, अचानक से वो चुप रह रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई मैस्कुलिन पर्सन है जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं एंड हो सकता है आपके और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हाइपर फोकस्ड हैं, ठीक है। आप एक गो गेटर की एनर्जी कैरी करते हैं। आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो चीज़ आप हासिल करते हैं, ऐसी एनर्जी है आपकी, गो गेटर वाली एनर्जी है। तो आप मुझे अभी फ़िलहाल किसी भी पर्सन पर फोकस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपका जो फोकस है वो अपने आप पर है, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, क्योंकि पास्ट में जिन लोगों पर आपने इमोशनली आप जिन लोगों पर आश्रित रहे हैं उन्होंने आपको बहुत ब्रेक किया है, बिट्रे किया है, आपको बहुत यूज़ किया लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए। तो आपने बहुत से कार्मिक कनेक्शंस को ब्रेक करके स्वयं पर अपना ध्यान वापस से केंद्रित किया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ था। ओके, ये जो डिटैचमेंट वाली जो प्रैक्टिस में आप आए हैं, ये आपके लिए इसको इम्प्लाई कर पाना अपने जीवन में ये बहुत कठिन था। तो फिलहाल आप मुझे अपने जीवन पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं एंड इस दौरान आप हो सकता है किसी पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आप के लिए अनकंडीशनल लव कैरी करते हैं, फील करते हैं एंड ये चीज़ें उनको हो सकता है पूर्व में इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा डीपर लेवल ऑफ लव आपके लिए वो कैरी करते हैं। सी पॉसिबिलिटी है कि ये किसी प्रकार के कमिटमेंट में है एंड इन्होंने किसी से प्रॉमिस किया है आपसे दूर रहने के लिए, आपसे डिस्टेंस करने के लिए। इनकी जो कोई भी रिप्रेस कर रहे हैं ये इमोशंस को, ठीक है, सप्रेस कर रहे हैं इमोशंस को, ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं। जो कोई भी पर्सन है ये आपके और इनके कनेक्शन में ब्लॉकेजेस आ चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा रिप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, इमोशंस को बहुत ज़्यादा बॉटल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ ही करते हुए मुझे दिख रहे हैं और आप अपने जीवन पर फोकस कर रहे हैं। आप और आप मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई पर्सन आपको ऐसे साइन देते हैं कि उनको स्पेस चाहिए आपसे, उनको समय चाहिए, उनको अपने पर आप लोगों की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं और आप खुद भी यही एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि लोग आपकी बाउंड्रीज़ को भी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन दिख रहे हैं मुझे। तो इन्होंने आपको हो सकता है साइलेंटली ये साइन दिया कि आपके और इनके बीच में कुछ स्पेस की ज़रूरत है, कुछ डिस्टेंस की ज़रूरत है एंड आपने होल हार्टेडली उस चीज़ को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट किया है एंड आप मुझे उनकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। उनके जो स्पेस वो ले रहे हैं आपसे, आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा आप इंटरफेयरिंग नहीं हैं उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आप क्रिएट नहीं करना चाहते हैं उनकी लाइफ में, बिकॉज आप उनके वेल विशर हैं। ओके, तो ये जो कोई भी मैस्कुलिन पर्सन है ये अपनी फीलिंग्स को आपके लिए इतना ज़्यादा इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, अनकंडीशनल लव है। हो सकता है आप दोनों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं, कितना भी आप लोग प्रयास करें आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा थिन
लाइन होती है जहाँ पर आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते ही रहते हैं। सो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसे आप लोग चाहकर भी डिनाई नहीं कर सकते। कोई पर्सन आपके लिए फीलिंग्स कैरी करे या आप किसी के लिए फीलिंग्स कैरी करें तो उसमें किसी का दोष नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर बात फीलिंग्स की होती है, जेन्युइन ऑथेंटिक फीलिंग्स की होती है, और उनको किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अनकंडीशनल लव फील करते हैं, एंड इनको विवशता में आकर के अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप करना पड़ रहा है, आपको अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप करना पड़ रहा है। आप लोग अपनी फीलिंग्स को मुझे सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, ये इनको पॉसिबिलिटी है कि इतना ज़्यादा आपकी जो याद है वो इतना ज़्यादा इनके आत्मा में बसी हुई है, इनके जहन में बसी हुई है कि ये पर्सन सोते टाइम भी आपसे बातें करते हैं। हो सकता है आपको ये सपने में देखते हों। अगर आप इस पर्सन को सपने में देख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आपको तो अपने सपने, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने सपने याद भी नहीं रह रहे हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि पूरी जब आप सो रहे होते हैं तो बैक ऑफ द माइंड में ये पर्सन आपके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इनके अराउंड जो कार्मिक पर्सन है, इनकी जो पार्टनर हैं, पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने इनको कुछ सपने में, नींद में बड़बड़ाते हुए सुना हो, नींद में आपसे बात करते हुए सुना हो, आपके बारे में कुछ बोलते हुए सुना हो, आपका नाम लेते हुए सुना हो, एंड एंड उस पर्सन को तो ये पर्सन किसी प्रकार की कन्फ्यूजन में थे। ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो डेफिनेटली ये उस कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, टर्मोइल से बाहर आ रहे हैं। इनके जीवन में किसी प्रकार का टर्मोइल था, कुछ परेशानी थी, कठिनाई का समय था, उससे बाहर आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी है जो कोई भी मैस्कुलिन पर्सन है, इनको सपने में बड़बड़ाने की आदत है, सपने में कुछ ये बोलते रहते हों, जो फीलिंग्स ये आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को ये अंदर ही अंदर रख रहे हैं, और सोते टाइम इनको पता भी नहीं रहता है कि ये आपके बारे में बोलते हैं, ये आपके बारे में बड़बड़ाते हैं, आपके बारे में आपका नाम लेते हैं, आपसे सपने में बात करते हैं। कुछ ऐसी गिल्ट है इनके मन में, आपको अपने से दूर करने की गिल्ट है, इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा दुख है। तो जो दुख है वो ये नींद में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन इनकी जो कार्मिक पार्टनर है वो ये सब कुछ सुनती है। एंड ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन है, दिस पर्सन रियली हेट्स यू। हो सकता है आप इस पर्सन के बारे में जानते भी नहीं हैं। पॉसिबिलिटी है उनकी जो पार्टनर है, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह करी हो, उनको नींद में कुछ कहते हुए, बोलते हुए, आपका नाम लेते हुए रिकॉर्ड किया हो, उनकी बातों को रिकॉर्ड किया हो, सो दैट वो उन चीज़ों को समय आने पर यूज़ कर सकें उनके अगेंस्ट। एंड पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ जो कार्मिक पर्सन है उनको भी बहुत ज़्यादा दुखी करती है, एंड पॉसिबिलिटी है कि ये कार्मिक पर्सन ने उनकी बातों को रिकॉर्ड किया हो, एंड समय आने पर उनके अगेंस्ट यूज़ करने के लिए उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया हो। आप लोग फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। कोई पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अपने पार्टनर से प्रॉमिस किया हो, किसी पर्सन से इन्होंने प्रॉमिस किया है आपकी तरफ नहीं आने के लिए, आपसे बात ना करने के लिए, किसी पर्सन से इन्होंने प्रॉमिस किया है, एंड ये उस प्रॉमिस को निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और उस प्रॉमिस को निभाने में आप भी उनकी सहायता कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। सो आप लोग का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ओके, समथिंग अबाउट गिल्ट, या डीप गिल्ट है इनको, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, आपने उनको बहुत प्यार दिया, अफेक्शन दिया। डिप्रेशन, अवसाद में है ये पर्सन, जो कोई भी है, डिप्रेशन है। मुझे दिख रहा है इनके जो कार्मिक पार्टनर हैं, देखिए इनकी जो पार्टनर हैं उनको किसी प्रकार का डिप्रेशन हो गया है ये सब देखकर,
ठीक है, ये जान करके वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए स्पेशल फीलिंग है उनके मन में। तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर पाना कार्मिक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, और इस वजह से ये पर्सन किसी प्रकार की गिल्ट में है, दुखी है, या समथिंग अबाउट एडिक्शन, डिफीट, या सी राइट, एंगर। ये जो कार्मिक पर्सन है, हो सकता है इन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े भी करे हों इनसे, ठीक है, किसी प्रकार के कुछ आपस में आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, लड़ाई झगड़े हुए हों। आपको ये सारी बातें पता भी नहीं है कि बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें हुई हैं। बस आपको अचानक से किसी पर्सन का जो बिहेवियर है वो वियर्ड लगा है, स्ट्रेंज लगा है, एंड आपने उनको जिस भी प्रकार का उन्होंने आपके साथ बिहेवियर दिखाया है, आपने उस चीज़ को फुल्ली रिस्पेक्ट करते हुए उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, और आप पूरी तरह से क्वाइट हो गए हैं, आप पूरी तरह से चुप हो गए हैं। यू आर नॉट फोर्सिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज आपके कोई हिडन एजेंडाज नहीं रहे हैं इस कनेक्शन में। यू आर जस्ट अ वेल विशर, ओके, आप सिर्फ एक वेल विशर हैं उनके। सो आपका जो जेन्युइन लव है, जो जेन्युइन उनके लिए जो अच्छे भाव हैं, वो उनको पता है, ठीक है, उनको अच्छे से पता है कि आपके जो फीलिंग्स हैं उनके लिए वो जेन्युइन है, ओके। एंड ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ओके, अनकंडीशनल लव है यहाँ पर, ओके, या सी हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी पर्सन के, और आपको ये सारी बातें पता भी नहीं है। किसी पर्सन को हो सकता है घर से निकलने के लिए कहा गया हो, रूम से निकलने के लिए कहा गया हो, दूर अपने से आपस अपने पार्टनर से हो सकता है इनके कुछ झगड़े हुए हों, किसी को अलग रूम में सोने के लिए कहा गया हो, या घर से निकलने के लिए कहा गया हो। सो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। जितनी भी चीज़ें ये पर्सन ने आपके बारे में नींद में बोली हैं, ठीक है, वो सारी बातें उस कार्मिक पर्सन ने रिकॉर्ड करी हैं, और हो सकता है ये जो मैस्कुलिन है इनको पता भी नहीं है ये बातें, ठीक है, इनको पता भी नहीं है। यहाँ सी आई एम टेलिंग यू रिकॉर्डिंग, ठीक है, किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करी गई है, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग, सी। सो इनकी बातों को नींद में रिकॉर्ड किया गया है, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। सी कार्मिक पर्सन से बर्दाश्त नहीं होता है ये सारी चीज़ें सुन पाना, ओके, आपके बारे में आप कार्मिक पर्सन ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि आपके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। ये पर्सन आप से प्यार करते हैं, ठीक है, अनकंडीशनल लव है आपके लिए, या सो ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन है, ये इनको आपसे बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, आपसे कुछ लड़ाई झगड़े करने का मन है, या टायर्ड ऑफ ड्रामा, बिकॉज आपके जीवन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लोग रहे हैं, आपके जीवन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तमाशे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको हर्ट किया है, परेशान किया है। तो इन अ वे ये जो मैस्कुलिन पर्सन है, ये आपसे दूर रह करके आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि ये कार्मिक पर्सन आपकी तरफ आकर के आपके साथ लड़ाई झगड़े करे। ये जो मैस्कुलिन पर्सन है, ये नहीं चाहते कि ये जो कार्मिक पर्सन है, ये आपके साथ लड़ाई झगड़े करे आकर, और जस्ट बिकॉज उस रिकॉर्डिंग की वजह से, जस्ट बिकॉज समबडी हैज़ अ फीलिंग फॉर यू, ठीक है, एंड यू हैव सम फीलिंग्स फॉर समवन, उसकी वजह से कोई आपसे लड़ाई झगड़े करे। तो या सी ओके, लर्निंग एविडेंस, राइट। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, एंड आपको ये सब पता भी नहीं है। किसी कपल में डेफिनेटली दिस कार्मिक एनवीज यू, इस कार्मिक पर्सन को बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है आपसे, बहुत जलन है, बहुत ज़्यादा नफ़रत का भाव है उसके मन में आपके लिए। ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने बैड चॉइसेस करी हैं, सी, या जो कोई भी मैस्कुलिन है, उनको इस बात का पछतावा है, ठीक है, कि या उनके जीवन में जो कोई भी मैस्कुलिन पर्सन है,
इनके जीवन में हो सकता है ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन है, इनको हो सकता है कुछ गलत चीज़ों की आदत है, कुछ गलत लत है, एडिक्शंस हैं उनको किसी प्रकार के। ओके, यहाँ सी किसी प्रकार के एडिक्शंस हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें देखकर कोई बहुत ज़्यादा दुखी फील करता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करता है। दिस कार्मिक इज़ इन डीप डिप्रेशन। ओके, दिस कार्मिक पर्सन इज़ इन डीप डिप्रेशन, और वो हो सकता है अपने लिए ऑप्शंस तलाशने में लगी हुई हैं, और वो डेफिनेटली फाइट बैक करना चाहती हैं, अपने लव के लिए वो लड़ना चाहती हैं, अपने हक के लिए वो लड़ना चाहती हैं, या लेकिन जो मैस्कुलिन पर्सन है वो नहीं चाहते कि ये ड्रामा हो, ये तमाशा हो, बिकॉज़ आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों के बीच में कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस आपने किया हो प्यार को, या जो भी प्यार है, जो भी फीलिंग्स है, वो आप लोगों के मन में ही है। ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। ये जो रीडिंग है ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी फ्रेंड्स। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। एंड बर्निंग एविडेंस, तो कोई पर्सन बर्न कर रहा है एविडेंस, छिपा रहा है, जला रहा है, कोई डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो मुझे दिख रहा है ये जो कार्मिक पर्सन है ये एनवियस तो है आपसे, लेकिन ये नर्वस भी फील करती हैं आपके सामने। ठीक है, उनको कुछ किसी प्रकार की नर्वसनेस होती है, कुछ डर होता है, डर लगता है आप उनकी जगह ना ले लें, आपकी तरफ ये, या जो उनके जो मैस्कुलिन पर्सन हैं वो आपकी तरफ ना आ जाएं, तो उनसे हो सकता है कुछ प्रॉमिस करवाया गया है। जो मैस्कुलिन पर्सन है उन्होंने किसी से प्रॉमिस किया है कि वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। ठीक है, वो स्टेबिलिटी का प्रॉमिस करा है उन्होंने किसी से। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। ओके, ये सारा जो तमाशा है, जो ड्रामा है, ये सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी। ओके, सी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। समबडी इज़ कीपिंग अ प्रॉमिस एंड दैट्स वाई वो अभी चुप रह रहे हैं, शांत हैं। आप अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि आपको अवॉइड किया जाए, आपसे दूर रहा जाए, और आप भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पर। काइंडनेस, बी गाइडेड बाय योर हार्ट, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड रैशनैलिटी। सी, सो आपको अपनी काइंडनेस को नहीं छोड़ना है। ओके, अपनी उदारता को नहीं छोड़ना है। समथिंग अबाउट ओपन अप, ये बॉटम की एनर्जी थी। जब मैंने ये डेक उठाया तो ये बॉटम की एनर्जी आ रही थी। समथिंग अबाउट ओपन अप, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। आपको ओपन अप होने के लिए कहा जा रहा है। समथिंग अबाउट होम नीड्स, TLC, लेट्स सी। किसी को अपने घर का ध्यान देने की ज़रूरत है। समथिंग अबाउट डी क्लटर, लेट गो ऑफ ओल्ड आइटम्स, क्रिएट अ न्यू सीक्रेट स्पेस फॉर योर सेल्फ। यासी, सो ओल्ड आइटम्स को कोई घर से रिमूव कर रहा है, डिस्कार्ड कर रहा है, कोई अपने घर की देखरेख कर रहा है, घर से फालतू की चीज़ों को हटा रहा है। या अगेन ओपन अप, सी, जैसे ही मैंने ये कार्ड स्प्लिट किया, ये कार्ड बार बार आ रहा है। सो यू आर बीइंग आस्क्ड टू ओपन योर हार्ट टू अनदर, टू लेट डाउन योर वॉल्स एंड ट्रस्ट दैट they want what's best for you. Your life will open up in wonderful ways once you decide to open up, right? तो आपको open up होने के लिए कहा जा रहा है। something about Cupid's arrow, कुछ Cupid's arrow की बात आ रही है, कार्ड की बात आ रही है, कोई आपको कार्ड दे रहा है, कोई something about Cupid's arrow, love, open up. Okay, let's see क्या मैसेज है। सो आपसे ये सारी बातें छिपाई गई, आपको पता नहीं थी ये सारी बातें, बट ये सब आपकी जानकारी में आ चुका है। सी, समथिंग अबाउट फाइनेंशियल गोल्स, या आप अभी फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस कर रहे हैं। ये जो कोई भी मैस्कुलिन पर्सन है ये भी अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, रिसीव, लिव योर ड्रीम, या सो आपको अभी इन चीज़ों पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को आप स्ट्रॉन्ग रखें, जर्नल बनाएं, उन पर लिखें। जो भी आपकी सेविंग्स हैं, जिस भी प्रकार से आप अपने फाइनेंसेस को प्लान करना चाहते हैं। ओके, सेट एंड रीच योर फाइनेंशियल गोल्स टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
तो आपका फोकस अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर है पूरी तरह से, और ये जो कोई भी पर्सन है ये भी अभी इसी चीज़ पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। रिसीव, यू बीइंग आस्क्ड टू ओपन टू, आपको ओपन अप होना है, ठीक है। आपको यूनिवर्स कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हैं, बट आप वो गिफ्ट्स लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आप ओपन नहीं है। यू बीइंग आस्क्ड टू बी ओपन टू रिसीविंग यूनिवर्सल गिफ्ट्स। These could come in the form of love, money, compliments, healing energy and universal wisdom. Know that you're worthy of these gifts and open up to them. तो आपको धन के रूप में, प्यार के रूप में, कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में, हीलिंग एनर्जी के रूप में आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। यूनिवर्स आप पर गिफ्ट्स की बरसात करने वाले हैं। You're about to live your dream and it's hard to believe बिकॉज आप अभी ओपन अप एनर्जी में नहीं हैं, बट जैसे ही आप ओपन अप होंगे, ठीक है, टू रिसीव ऑल दीज थिंग्स, यू विल डेफिनेटली रिसीव ऑल दिस। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, डेयर टू लिव द एडवेंचर। ओके, तो आपको अपने सपनों को जीने के लिए तैयार रहना है। आप अपने सपने पूरे करने वाले हैं। समथिंग अबाउट योर चार्मिंग, पीपल आर ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स यू because they like you. Yeah, see, you're definitely charming. People are gravitating towards you. Okay, लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं because आप चार्मिंग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, उनको आपकी ऊर्जा पसंद है। Okay, see the beauty, learn to find the beauty in everything, see the world for all of its aspects. तो आपको प्रत्येक चीज़ में, जो भी कुछ संसार में प्रेजेंट है, आपको हर उस चीज़ में अच्छाई को देखना है, खूबसूरती को देखना है, ठीक है। बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। सो जिसका मन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, उसको हर चीज़ खूबसूरत लगती है, राइट। तो ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है। समथिंग अबाउट रिलीज डाउट्स, आपके मन में 0.0001% भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपनी क्षमताओं को लेकर के, आपके फ्यूचर को लेकर के, ओके, किसी भी चीज़ को लेकर के आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। यू बीन है बिफोर, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बिलीव योर ओन स्ट्रेंथ टू ओन योर लाइफ। तो आप पहले भी इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, पहले भी आपने कुछ लेसन्स लर्न किए हैं, और अगर इस जन्म में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं तो ये आपका हो सकता है लास्ट एंड फाइनल जन्म हो। ओके, एंड अगर यू नीड टू, यू जस्ट लव योर जर्नी, बी ओपन टू द आइडियाज ऑफ लविंग यू। सी, आपको अपनी जर्नी से प्यार होना चाहिए। क्रिएट अ रूटीन, प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रहना है आपको, टालना नहीं है किसी भी कार्य को। यू हैव स्पेशल गिफ्ट्स, नेवर सरेंडर टू नॉर्मल। आप असाधारण हैं, ओके, आपकी जो ऊर्जा है वो वाकई में असाधारण है। आप पहले भी इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। हो सकता है आपने जो चीज़ें सीखी हैं उनको इम्प्लाई आप कर रहे हैं जीवन में। इस जीवन में भी आपने जो भी चैलेंजेस सहे हैं, आप उनसे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। एंड आपके अंदर वाकई में दिव्य ऊर्जाएं हैं, दैवीय शक्तियाँ हैं। सो आप खुद को साधारण व्यक्ति मानते हैं, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है वो असाधारण है, एक असाधारण ऊर्जा है आपकी। लोग अक्सर अमेज़ हो जाते हैं, ठीक है, उनको ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि आप जो चीज़ें सरलता से कर लेते हैं, वो चीज़ें करने में लोगों को काफ़ी समय लगता है, एफर्ट लगता है। या सी समथिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स, ओके, द लवर्स, ट्रू लव, सच्चा प्यार है ये, जहाँ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का कोई कोई कंडीशंस नहीं है जो कि अप्लाई करी गई हो। तो इट्स अ ट्रू लव, ओके, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से। आपके मन में भी फीलिंग्स हैं, ये म्यूचुअल है। ये सेपरेशन ख़त्म होने वाला है, आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेशन है ये समाप्त होने वाला है। हो सकता है कुछ पेन था, बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ों, आपका जो प्यार है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरा है, बहुत ज़्यादा पेन, सेपरेशन हुआ है, बट यूनिवर्स जस्टिस करने वाले हैं आप लोगों के इस प्यार के साथ। आप लोगों के इस प्यार के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, ओके।
आपको ऐसा लगता है कि अब बहुत समय बीत चुका है, अब क्या फ़ायदा है, आप ऐसा सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर के। इस प्रकार की एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एस ऑफ पेंटिकल्स दिया जा रहा है, न्यू बिगनिंग। देयर इज़ समथिंग न्यू कमिंग इन दिस रिलेशनशिप, या आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है। आपको गिव अप नहीं करना है। मुझे दिख रहा है आप लोग गिव अप करने वाले भी नहीं हैं। आपका जो ट्रू लव है, कनेक्शन, चाहे बात ना हो, चाहे आप लोग कितना भी एक दूसरे से दूर रहें, चाहे कितना भी आप लोगों को प्रॉमिसेस निभाने पड़े, एक दूसरे से दूर रहना पड़े, फिर भी जो प्यार है उसको मारा नहीं जा सकता। ठीक है, आप लोगों को दूर रखा जा सकता है एक दूसरे से, बट आप लोगों के मन में जो, दिल में जो प्यार है एक दूसरे के लिए, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं ये पूरा जो कार्ड है ये ब्लैक एंड वाइट में है, बट ये जो 2 कप्स हैं, ठीक है, ये कार्ड रिवर्स में आया है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो ये जो एक अवेकनिंग आप लोगों को हुई है, ये जो एक एक सोल अवेकनिंग हुई है, आप लोगों को ये रियलाइजेशंस हुए हैं कि आप कि अनकंडीशनल लव कौन है, मतलब किससे आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्यार करते हैं, कौन आपसे सच्चे दिल से अनकंडीशनली कौन आपसे प्यार करते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, कौन व्यक्ति है जो आपसे प्यार करता है। ये रियलाइजेशंस आप दोनों को हुए हैं। ये पूरा कार्ड ब्लैक एंड वाइट में है, लेकिन ये दोनों जो कप्स हैं ये कलर्ड हैं, फिल्ड हैं। ओके, तो ये रियलाइजेशंस आप लोगों को हो चुका है। एंड आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये जितने भी चाहे जितनी भी बाध्यता हो, चाहे जितना भी रिस्ट्रिक्शंस हो, आप लोग के प्यार में चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स हों, बट आप लोगों का जो कनेक्शन है उसको किसी भी प्रकार से एंड नहीं किया जा सकता है। सी, दिस इज़ डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव। कोई किसी के लिए अनकंडीशनल लव कैरी करता है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट दैट, राइट। आपसे कोई प्यार करता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपसे कोई अनकंडीशनल लव करता है बिना किसी शर्त के, अगर कोई आपके लिए फीलिंग्स कैरी करता है, अनकंडीशनल फीलिंग्स कैरी करता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, आप किसी के लिए अनकंडीशनल लव कैरी करते हैं तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप करते हैं अनकंडीशनल लव तो बस करते हैं। सो इस चीज़ में कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई आप लोगों को दूर रख सकते हैं, डिस्टेंस पर आप लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं अपने इमोशंस को, बट डिनाई नहीं कर सकते हैं। देर आर फीलिंग्स, देर आर जेन्युइन फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के जीवन में डेफिनेटली डिले की एनर्जी थी। ठीक है, आप लोग सप्रेस कर रहे थे एक दूसरे को, अपनी फीलिंग्स को, या रिस्क पर नहीं डालना चाह रहे थे अपने मैरिड लाइफ को। हो सकता है आप लोग कमिटमेंट में हो, अपनी मैरिड लाइफ को आप लोग रिस्क पे नहीं डालना चाह रहे थे। इट्स रिस्की। ओके, सो यू गाइज आर डिनाइंग द कनेक्शन, यू गाइज आर डिनाइंग जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, उनको आप डिनाई कर रहे हैं। बट देयर इज़ अ पैशन, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पैशन। एंड ये जो कोई भी पर्सन है, डेफिनेटली ये आपको अपना डिवाइन मैच मानते हैं। ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी है। सो आप लोग डिवाइन मैच हैं। ओके, शिव शक्ति ऊर्जा। हो सकता है इनके अंदर कुछ ईगो है, और मैच्योर पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं ये, किसी प्रकार का बहुत सोच समझ कर एक्शंस लेने वाले व्यक्ति हैं ये। ठीक है, स्लो मूविंग एनर्जी है इनकी। एंड ये अगर किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं तो ये उसे निभाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की एनर्जी इनकी, बहुत मैच्योर पर्सन है। और आप भी बहुत गंभीर हैं, बहुत मैच्योर हैं। या इनके सारे फैसलों को रिस्पेक्ट करना और एक्सेप्ट करना, ये आपको आता है, यू नो इट। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स यू बोथ डिवाइन मैच। ये चीज़ इनको बहुत पसंद है आपकी, कि आप इनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी मर्यादा की रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। सी, या
वेरी चार्मिंग, यूनिक सोल है आप दोनों की, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन मैच है, मेंट टू बी विद ईच अदर। तो आप दोनों का ये जो कनेक्शन है, ये सांसारिक जो मैरिज वगैरह का जो टाइटल है, शादी का जो टाइटल होता है, हस्बैंड वाइफ का जो टाइटल होता है, उसका मोहताज नहीं है आपका कनेक्शन। दिस इज डिवाइन मैच, द एम्प्रेस एंड द एम्परर। ओके, सो आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे के बेटर हाफ हैं। फिफ्थ डायमेंशन में यू बोथ आर हस्बैंड वाइफ ऑफ ईच अदर, आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स हैं। इट्स जस्ट दैट इस संसार में आकर के आप लोगों के कुछ कार्मिक लेसन्स हैं, ठीक है, जिनको आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, अपने कार्मिक बंधनों में आप लोग बंधे हुए हैं, उनको आप निभा रहे हैं, ठीक है, बड़ी शिद्दत से, बड़ी हर प्रकार आप लोग बड़ी शिद्दत से उस चीज़ को निभा रहे हैं, बिकॉज आप लोग कनेक्शंस को निभाने में बिलीव करते हैं। राइट, ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी मैच्योर एनर्जी, वेरी मैच्योर। या सो आप लोग जानते हैं ये अच्छे से कि कौन आपके ट्रू लव है, बट फिर भी आप लोग अपनी बाउंड्रीज फर्म रख रहे हैं, फिर भी आप लोग लॉजिकली सोचने में लगे हुए हैं, ठीक है, आप लोग लॉजिकली सोच रहे हैं, बाउंड्रीज को फर्म रख रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं। या पेज ऑफ कप्स, या ओके, ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, आप लोग सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स आप लोगों को पुश कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है, आप लोग डिनाई कर रहे हैं इस कनेक्शन को, बट यूनिवर्स आप लोगों को पुश कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, गाइड कर रहे हैं वो एक दूसरे की तरफ आप लोगों को। पेज ऑफ कप्स, द जजमेंट एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। सी, आप लोगों को डेफिनेटली पुश किया जा रहा है कि आप लोग कम्युनिकेट करें, क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस करें, बात करें, या आप लोग हर्ट नहीं करना चाहते हैं किसी को भी अपने कनेक्शन की वजह से, अपने अनकंडीशनल प्यार की वजह से। आप नहीं चाहते कि किसी का भी दिल टूटे। ओके, इस वजह से आप लोग ये जो कनेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा हीलिंग कनेक्शन है। आप जितना ज़्यादा आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का ध्यान रखते हैं, जितना ज़्यादा आपको उनकी चिंता होती है, जितना ज़्यादा आप उनके लिए प्रोटेक्टिव रहते हैं, उतना ज़्यादा आप हील होते हैं। ओके, तो मुझे दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आपके, ये भी आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, आप भी इनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आप लोग दोनों के दिमाग से एक दूसरे का ख्याल जाता ही नहीं है, कितना भी सप्रेस करें, जितना आप लोग सप्रेस करते हैं वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो उसके लिए हो सकता है ये कुछ इन्होंने कुछ हेल्प ली हो, कुछ साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ली हो, थेरेपिस्ट से हेल्प ली हो, ऐसा भी कुछ मैं देख रही हूँ, हो सकता है। बट इस कनेक्शन से रिलेटेड जितना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे, या डिस्टेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, सीक्रेटली चुपचाप दूर जाना चाहते हैं, या राइट, दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, बिकॉज हो सकता है किसी थेरेपिस्ट ने आपको दूर जाने के लिए कहा हो, डिस्टेंस करने के लिए कहा हो, कोई टैरो रीडर से हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने कोई रीडिंग वगैरह ली हो, आपके बारे में कोई रीडिंग वगैरह करवाई हो, जिन्होंने इनको सजेस्ट किया है कि आपको दूर जाने के लिए, जिन्होंने इनको सजेस्ट किया है कि वो आपसे दूर जाएं, डिस्टेंस करें, कि इंट्यूटिवली हो सकता है इनको ऐसा फील हुआ हो कि आपसे दूर जाना चाहिए। आपको वो प्रॉब्लम में पड़ता हुआ नहीं देखना चाहते, आपके ऊपर परेशानी आते हुए नहीं देखना चाहते, इस वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं, जस्ट टू बी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू, एंड सबकी भलाई के लिए वो आपसे दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, डिस्टेंस करते हुए दिख रहे हैं। या यू आर वेरी करेजियस। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर्ड पर्सन है, फुल्ली पावर पैक्ड एनर्जी है आपकी। आपको जितने ज़्यादा आपके जीवन में चैलेंजेस आते हैं ना, उतना ज़्यादा आप और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। और आपने हो सकता है खुद को बिल्ड किया है, अपने दम पर आपने खुद को बिल्ड किया है, ग्रो किया है आपने, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है, सिंगल एनर्जी है,
हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हैं, या कुछ ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। कुछ डिस्टेंस हुआ है, डेफिनेटली आप भी डिस्टेंस कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है। आप अपनी जो फीलिंग्स हैं आप उनसे भाग रहे हैं, और ये पर्सन भी अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं सबकी भलाई के लिए, ओके। कुछ किसी प्रकार की कुछ सिचुएशन हुई है जो आपसे छिपाई गई है, आपको पता नहीं थी, बट या सी अपनी जस्ट बीइंग प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स एवरीथिंग। तो ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये आपको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जो कुछ भी इन्होंने बिल्ड किया है, इनकी फैमिली को भी ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, ओके। पर ये आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, और ये दूर से आप पर नज़र रखते हैं, ठीक है। दूर से हो सकता है ये आप पर नज़र रखते हैं, सीक्रेटली ये आप पर नज़र रखते हैं, ओके। लेट्स सी ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, कार्ड है, आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। सो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे आप इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो आप इनको सम्मान देते हैं, ठीक है, वो इनको बहुत पसंद है। इनको बहुत पसंद है कि आप इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या, ओके। राइट, ये कुछ कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, एंड ये कुछ कार्ड्स हैं, या ओ माय गॉड, बॉटम की एनर्जी आ रही है, यू कंप्लीट मी। तो इनको आप ही पूर्ण करते हैं, ठीक है, आप इनको कंप्लीट करते हैं, बिकॉज आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। यू अंडरस्टैंड मी, सी। तो आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप ही इनको पूर्णता का आभास कराते हैं। आपके बिना ये अधूरा महसूस करते हैं, ठीक है, आपके बिना इनको अधूरापन फील होता है, ओके। योर वॉइस साउंड्स सो, ओके, योर वॉइस साउंड्स सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। तो आप इनके सपने में इनको हो सकता है ऐसा लगता है कि आप इनके कान के पास आकर कुछ बोलते हैं, या ओके। योर कडल्स आर वर्दी डाइंग फॉर, सी। ये सब चीज़ें वो सपने में देखते हैं आपके लिए, ठीक है, आप से रिलेटेड हो सकता है, सपने में इनको ये चीज़ें दिखती हैं। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर, सी। I think of you all day long, I'm telling you, confirm। तो ये हर समय आप दोनों एक दूसरे के दिमाग में रहते हैं, रेंट फ्री। Your nose is the cutest in the world। आपकी नाक इनको बहुत पसंद है, ठीक है, या I cannot imagine a minute without you, I'm telling you। So ये आपके बिना एक मिनट भी, आप इनके दिमाग में 24/7 रहते हैं। ये चाहे कितना भी आपको अवॉइड करें, कितना भी आपसे दूर रहें, आप कितना भी इनको अवॉइड करें, आप कितना भी इनसे दूर रहें, आप लोग एक दूसरे को स्पेस दें, सालों साल आप लोग बात ना करें, बट आप लोग एक दूसरे के बैक ऑफ द माइंड में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। यू कीप लिटिल मोमेंटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। तो आप इनकी छोटी छोटी चीज़ों को यादगार की तरह अपने पास रखते हैं। ये इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप इनकी छोटी छोटी चीज़ों को एकदम क्लोज टू हार्ट रखते हैं, अपने पास रखते हैं। तो ये इनको बहुत पसंद है ये चीज़ आपकी। सो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं। कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए, ओके। कार्मिक इज़ अ बिग हेटर ऑफ यू एंड अ मेल पर्सन अराउंड दिस कार्मिक कैन नॉट स्टैंड हर। यस, सी, आई एम टेलिंग यू, कन्फर्म। सो कार्मिक पर्सन है, कोई फीमेल दिख रही है मुझे, ठीक है, जो आपसे बहुत हेट करती है, आपसे बहुत ज़्यादा नफरत है उसको। एंड उनके अराउंड जो मेल पर्सन है, मैस्कुलिन है, जो वो कार्मिक को पसंद नहीं करते हैं। तो ये ऐसा कुछ सिचुएशन है, इन लोगों के कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपको ये सब पता भी नहीं है। यूजिंग यू फॉर मनी, आपको पैसे के लिए कोई इस्तेमाल कर रहा है, आपको मनी हंग्री लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। सोल्ड देयर सोल टू डेविल इविल फैमिली मेम्बर्स। तो आपकी फैमिली में कोई पर्सन है जो नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए पूरी तरह से जिन्होंने
नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ कुछ टाई अप कर रखा है, ठीक है, गलत चीज़ों के साथ, गलत आदतों के साथ, नेगेटिव चीज़ों के साथ कुछ टाई अप कर रखा है। ऐसे लोगों से आपको सतर्क किया जा रहा है। ऑब्सेस्ड पर्सन ड्रोव बाय योर हाउस, तो कोई ऑब्सेस्ड पर्सन है जो आपके घर के आसपास मंडरा रहा था, मंडरा रही थी, कोई ऑब्सेस्ड पर्सन है। योर हेटर्स आर फोर्स टू वॉच यू सक्सीड, इट्स देयर कर्मा, आपके हेटर्स को फोर्स किया जा रहा है कि आपको सफल होते हुए देखें, ठीक है, बिकॉज उन्होंने आपके लिए उन्होंने गलत चीज़ें बनाई थी, गलत इंटेंशन सेट किए थे, तो इस वजह से उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो आपको सफल होते हुए देखें। शी कैनॉट गेट योर पर्सन टू लेट यू गो, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो डिवाइन मैच हैं, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो आपको खुद से दूर नहीं जाने दे सकते, ठीक है। तो कितना भी वो चाहे, कितना भी वो जो हेटर है, जो कार्मिक पर्सन है, कार्मिक फीमेल है, वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं, ठीक है। उनको आपसे दूर रखा जा सकता है, आप लोगों को एक दूसरे से नो कांटेक्ट में करा जा सकता है, लेकिन आप लोग फिर भी एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। आप लोगों की जो ऊर्जा है वो कनेक्टेड है। अब वो चीटर आपके बारे में कोई गॉसिप नहीं करना चाहता, उसको पता चल चुका है कि आप सच्चे हैं। कोई चीटर है जिसने आप के बारे में बहुत सारी गॉसिप करी है, बहुत उल्टी सीधी बातें करी हैं, बट अब उनको पता चल चुका है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हैं, ठीक है, आप एक ऑथेंटिक पर्सन हैं। कोई गॉसिप मॉन्गर है जो आपके बारे में गॉसिप करता रहता था। कमिटेड इंश्योरेंस फ्रॉड, किसी पर्सन ने इंश्योरेंस फ्रॉड किया है, या एंड दैट पर्सन इज़ अ गॉसिप मॉन्गर। आप लोग दूर रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं, एक दूसरे की खैरियत की दुआ करते हैं, एक दूसरे का अच्छा सोचते हैं, वेल विशर्स हैं आप दोनों एक दूसरे के। नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मंगी, तो आप लोग एक दूसरे की खैरियत की दुआ करते हैं, ठीक है, वेल विशर्स हैं एक दूसरे के, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है आप दोनों की। तो ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट वाला जो कनेक्शन है आपका, द लवर्स, द एम्परर, द एम्प्रेस, ठीक है, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये जितना भी जो कनेक्शन मुझे यहाँ पर ओवरऑल दिखा है, ये बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल लेवल कनेक्शन है। आप लोगों की ऊर्जा इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो एक ही शरीर में नहीं आ सकती थी इस पृथ्वी पर, और आप लोगों के कुछ कार्मिक लेसन्स भी थे जो आप लोगों को सीखने थे, ठीक है, इस पृथ्वी पर आकर के। इसी वजह से आप लोगों को अलग अलग शरीरों में इस पृथ्वी पर भेजा गया। एंड अब ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, ये आप लोगों को एक दूसरे से दूर रखने का भरसक प्रयास करती हैं, एंड आप लोग उस चीज़ को चुपचाप स्वीकार भी करते हैं, रिस्पेक्टफुली स्वीकार करते हैं, एंड फिर भी आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ठीक है। आप लोगों की जो ऊर्जा है वो कनेक्टेड है, हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं आप लोग। कलरफुल हैप्पी लाइफ, तो आपकी जो लाइफ है वो हैप्पी होने वाली है, बहुत ब्राइट कलरफुल होने वाली है, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।